चरण सिंह सापरा 12 वादे कर दिए, 8 जी वादे, 8 गारंटी आम आदमी पार्टी ने की। इन 12 और 8 में आपस में मैं देख रहा था इक्का दुक्का कि 2 लाख रुपए का कर्ज वो माफ करेंगे, आप 3 लाख का करेंगे। आम आदमी पार्टी 12 घंटे मुफ्त बिजली देगी, किसानों को आप 10 घंटे देंगे। सब कुछ ज्यों का त्यों कट एंड पेस्ट कर दिया, क्या कॉपी पेस्ट मार दिया? देखिए, आप इसका इंटरप्रिटेशन उस तरह से कर सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन धरातल की जमीन की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक के नेताओं से व्यापक चर्चा पिछले 4 महीने से चली है कि धरातल पर, जमीन पर क्या क्या मुद्दे हैं, किसानों की क्या समस्या है, नौजवानों की क्या समस्या है, महंगाई के विषय पर लोगों का क्या कहना है, बिजली की क्या समस्या है। उन तमाम सारे विषयों को, जमीन से जो मुद्दे आए हैं, ये इसकी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श कर करके ये चीजें लाई है। हो सकता है आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह का कोई प्रयास किया होगा, इसीलिए आपको एक जैसा नजर आ रहा है। लेकिन आमतौर पर जो जनता की समस्या है, गुजरात की जनता की समस्या, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों में नहीं पूरी कर सकी है या जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को उजागर किया गया है और बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद में हम गुजरात की जो जनता है उनके लिए ये सारे कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो वो प्राइवेटाइजेशन चरण सिंह सापरा, गुजरात की जनता कंफ्यूज नहीं होगी। 2 पार्टियां हैं, दोनों लगभग एक ही तरह की थाली परोस रहे हैं। वो है ना कि काकेदा ढाबा और साथ में है भापेदा ढाबा, या वो अंबाला जाते हैं, पूर्ण सिंह के 13 ढाबे हैं और हर जगह लिखा होता है पूर्ण सिंह का असली ढाबा ये है। आम आदमी क्या अब इसी में असमंजस में रहेगा कि असली थाली कौन परोस रहा है, किसकी बात पर भरोसा करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि गुजरात का आम आदमी जो है वो बहुत सतर्क है। वो जानता है कि कौन सी पार्टी हमको क्या दे सकती है और किस पार्टी पर विश्वास करना है। आपको ये बता दूं संदीप जी कि कांग्रेस पार्टी, जब हम 2007 में भी लड़े थे, जब हमारी मात्र 51 सीटें थी, तब भी हमारे पास में 30-32% वोट था। पिछली बार जब 2017 में हम लड़े हैं, तब 41% तक हमारा वोट शेयर पहुंच गया था, जब हमारे पास 77 सीटें आई हैं। तो यानी जब हमारे पास 51 सीटें थी, तब भी हमारे पास 32% तो वोट था। तो ये 32% वोट जो कांग्रेस पार्टी का है, जो फिक्स है, यही वोट बैंक जो है वो आगे चल करके और वोट बैंक को बढ़ाएगा और कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच उतरा है। जिस तरह से बेरोजगारी वहां पर बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई गुजरात के अंदर बढ़ी है, पेपर लीक होने का मामला वहां पर काफी चला है, गुजरात के अंदर जो ड्रग्स उतरते हैं, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए वो पता नहीं कितने लाख करोड़ के होंगे। यानी महात्मा गांधी की भूमि पर जिस तरह से ड्रग्स उतरते हैं, जिस तरह से हुच ट्रेजेडी होती है, 60-70 लोगों की हत्या हो जाती है, मोरबी का कांड होता है, 135 लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है, या तो मैं कहूंगा कि हत्या हो जाती है। उनके जो आला लोग हैं, यानी ये जो बड़ी मछलियां हैं, उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। बड़ी मछली नहीं, मैं उन्हें मगरमच्छ कहता हूं। और सबसे बड़ा मगरमच्छ जयसुख पटेल है, जिसका गुजरात पुलिस पता नहीं लगा पाई। आशंका यह भी है कि विदेश भाग गया। पर मैं आपके वादों पर आता हूं। हिमाचल में तो आपने गारंटी के तौर पर घोषणा पत्र जारी किया, 10 गारंटी। यहां वादे, वो बाद में जनता पूछती रहे, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा था मैं सीधा साधा। वो काम तो नहीं कर रहे, यहां गारंटी क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वादा और गारंटी, अगर आप इसके लिटरल मीनिंगों में जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके शो पे बहुत सी हास्यास्पद बातें ही मैं कर सकूंगा। नहीं, सिमेंटिक्स का तो खेल है, भाषा का तो खेल है। एक वारंटी होती है, एक गारंटी होती है। बीजेपी कहती है वारंटी एक्सपायर हो गई, गारंटी देते घूम रहे हैं। इस बार गारंटी नहीं दी गुजरात में आपने। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कहती रहे। बीजेपी तो पहले इसका उत्तर दे दे कि उन्होंने जो जुमले और झूठ बोला है, जो बीजेपी भारत की झूठी पार्टी है, यानी जिन्होंने 15 लाख
रुपए देने का वादा से लेकर 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा और अनेक सारे वादे जो उन्होंने किए पूरे देश की जनता, मैं खाली गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की जनता से जो जुमले उन्होंने बोले हैं उसके बारे में तो उत्तर दे दें, उसके बारे में तो वो कुछ बोलते नहीं है और हमारे से उल्टा सवाल पूछते हैं। एक उंगली हमारे तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी जाती हैं, ये भी उनको याद रखना चाहिए।